हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। इसमें 11वां पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने श्वसन संस्थान के बारे में पढ़ा और श्वसन संस्थान की कार्य देखा, रक्त परिसंचरण संस्थान देखा और हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम लोग रक्त क्या है, रक्त के बारे में भी पढ़ेंगे। जो आज का सेशन है इसमें हम लोग रक्त क्या है, रक्त के कार्य क्या है, ये पढ़ेंगे। रक्त यानी ब्लड। रक्त आपको जरा भी हाथ में खरोंच लगता है तो लाल रंग का एक द्रव बाहर निकल जाता है, वह क्या है? रक्त है। तो रक्त की जान पहचान आपको है। रक्त यह लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ है। रक्त यह तरल संयोजी उत्तक है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है। अगर रक्त को मुंह में डालेंगे तो आपको स्वाद नमकीन जैसा मालूम होगा। इसका पीएच मान 7.4 होता है और रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, यानी रक्त दो प्रमुख घटकों से बना है। तो देखेंगे रक्त के दो प्रमुख घटक कौन है। रक्त द्रव, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? रक्त द्रव हल्के पीले रंग का पारदर्शक क्षारीय गुणधर्म वाला द्रव है। इसमें करीब 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रथिन, 1 से 2% अकार्बनिक घटक एवं अन्य घटक होते हैं। दूसरा है अल्बुमिन। अल्बुमिन यानी पूरे शरीर में पानी विभाजित करने का कार्य अल्बुमिन करता है। इसके बाद है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स क्या है? यह संरक्षण का कार्य करता है। इसके बाद है फाइब्रोजेन। फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसके द्वारा रक्त जल्दी जम जाता है। अकार्बनिक आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये तंत्रिका और पेशी कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। रक्त कणिका, रक्त कोशिका यानी ब्लड कार्पस्कुलस सेल्स क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम आरबीसी कहते हैं। तो आकार में छोटी वृत्ताकार केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आकार में छोटी होती हैं, वृत्ताकार केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन इस घटक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है। रक्त के प्रति घन मिलीलीटर में 50 से 60 लाख आरबीसी होते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और वे लगभग 100 से 127 दिनों तक जीवित रहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत पेशी जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, आकार में बड़ी होती हैं। केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिकाएं हैं। रक्त के प्रति घन मिलीलीटर में ये 5000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के 5 प्रकार हैं: बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो श्वेत कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका कार्य, श्वेत कणिकाएं हमारे शरीर में सैनिक का काम करते हैं, यानी सुरक्षा का काम करते हैं। शरीर में कहीं पर भी रोग जंतु का प्रवेश होने पर श्वेत कणिकाएं उन पर हमला करती हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से सुरक्षा करती हैं। इस तरह से ये जो है शरीर को रोगों से बचा करके रखती हैं। रक्त पट्टिका, प्लेटलेट्स क्या होता है? ये बहुत ही छोटी और तस्तरी के आकार वाली होती हैं। रक्त के 1 घन मिलीलीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख होती हैं। इनका कार्य है रक्त जमने की क्रिया में भाग लेती हैं,
रक्त जमने में सहायता करती हैं। जो रक्त हमारे शरीर में है, इसका कार्य क्या है, रक्त क्या काम करता है शरीर के लिए? रक्त जो है, पहला कार्य है गैसों का परिवहन। फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार ऊतकों से फेफड़ों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाता है। दूसरा है पोषक तत्वों का परिवहन यानी कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना। आहार नाल के भित्ति में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल जिनका पाचन हो चुका है, ऐसे सरल पोषक तत्व रक्त में लिए जाते हैं और वे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। वर्ज्य पदार्थों का परिवहन यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ ऊतकों से रक्त में इकट्ठा किए जाते हैं। बाद में ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित करने के लिए रक्त द्वारा वृक्कों की ओर ले जाए जाते हैं। शरीर रक्षण रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होने से सूक्ष्मजीवों और अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण करते हैं। ये रक्त जो है शरीर को सुरक्षित करते हैं। प्रकीर्णों तथा संप्रेरक का परिवहन प्रकीर्णों तथा संप्रेरकों का उनके अस्तरण वाले स्थान से उनकी अभिक्रिया वाले स्थान तक प्रवाहित करने का कार्य रक्त द्वारा होता है। रक्त करता है। ताप नियमन वाहिनियों के उचित विस्फारण डायलेशन एवं संकुचन के कारण शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो कि सामान्य तापमान है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखना इसका काम है, रक्त का काम है। चोट लगने से रक्त प्रवाह होने पर वहां रक्त का थक्का बनाकर जख्म को बंद करना, यह कार्य प्लेटलेट्स और रक्त द्रव में स्थित फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन करते हैं। ये रक्त को जमने में सहायता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानवीय रक्त समूह। हम जानते हैं सबका जो है ब्लड ग्रुप्स अलग होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। हमें अपना ब्लड ग्रुप्स जांच करके मालूम करना चाहिए क्या है, ताकि हमें इमरजेंसी में उसका उपयोग कर सके। रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी इन दो प्रोटीनों के आधार पर रक्त के अलग अलग समूह किए गए हैं। मनुष्य में रक्त के ए, बी, AB तथा O ऐसे 4 प्रमुख समूह होकर के RH- पॉजिटिव और RH निगेटिव ऐसे इन प्रत्येक समूह के 2 प्रकार मिलाकर के कुल 8 रक्त समूह बनाए गए हैं, रक्त समूह होते हैं। उदाहरण के लिए ARH पॉजिटिव व ARH- निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हुआ, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो एक जो है पॉजिटिव, एक निगेटिव, इस तरह से 4 का 8 जो है समूह हो जाता है। रक्तदान रक्तदान क्या है? कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्त स्त्रावित होकर के शरीर से निकल जाता है, बह जाता है, इसी कारण रक्त की कमी हो जाती है। शल्य क्रिया के समय ऑपरेशन जब किया जाता है, ऐसे समय में कई बार रोगी को रक्त देना पड़ता है। उसी प्रकार अनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर से ग्रसित रोगियों को भी बाहर से रक्त की आपूर्ति की जाती है। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है। इसे रक्त आदान कहते हैं, रक्त दान या रक्त आदान कहते हैं। रक्त आदान के लिए रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? जो रक्त की दिया जाता है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? पहला है रक्त बैंक। रक्त बैंकों में विशिष्ट पद्धति से निरोगी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाल करके रखा जाता है और फिर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। बहुत सारे लोगों से जो है रक्त
डोनेट कराया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है। एकत्रित किया हुआ रक्त तुरंत आवश्यकता न हो तो कुछ दिनों तक प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जाता है। अगर जरूरत नहीं है तो ऐसे रक्त को ठंडे स्थानों पर संग्रहित करके रखा जाता है। रक्तदाता, रक्त कौन देता है? जो व्यक्ति रक्त देता है उसे रक्तदाता कहते हैं। जो व्यक्ति रक्त देता है उसे रक्तदाता कहते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति रक्त देता है किसी को उसे रक्तदाता कहा जाता है। रक्तग्राहक, रक्तग्राहक किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे रक्तग्राहक कहते हैं। यानी जिसे रक्त की जरूरत होती है उसे रक्तग्राहक कहते हैं। ओ समूह का रक्त अन्य समी, वो जिसका समूह का जो रक्त होता है यह अन्य सभी समूह वाले रक्त को दिया जा सकता है। तो ए बी, जिसका ए बी समूह के रक्त वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं। जिसका रक्त का ग्रुप ओ होगा वह सभी को रक्त दे सकता है, और जिसका ए बी होगा, जिसका समूह, जिसका ग्रुप ए बी होगा वह सभी से रक्त ले सकता है। इसलिए ओ रक्त समूह को सार्वभौमदाता, यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ए बी इस रक्त समूह को सार्वभौम ग्राहक, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। वो रिसीव करने वाला सबका ले सकता है। रक्त समूह आनुवांशिक होते हैं और वे अपने शरीर में माता और पिता से प्राप्त होने वाले जनुकों पर आधारित होते हैं। रक्तदान करते समय दाता और ग्राहक के रक्त समूह मेल खाते हों तभी रोगी को रक्त दिया जाता है। रक्तदान में रक्त समूह न जुड़ने पर रोगी के लिए घातक हो सकता है। इससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। आज का रक्तदाता कल का ग्राहक हो सकता है। किसी भी स्वार्थ के बिना किया गया रक्तदान यह जीवन दान है। दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसव काल और शल्यक्रिया, ऐसी परिस्थिति में रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। निरोगी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान का उपयोग जरूरतमंद रोगियों का जीवन बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए रक्तदान यह सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ दान है जो कि किसी की जिंदगी बचा सकता है। अभी हम पढ़ेंगे रक्तदाब। ब्लड प्रेशर क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों में से रक्त को निरंतर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित रखा जाता है। संकुचन के कारण धमनियों की भित्ति पर रक्त का दाब पड़ता है, उसे रक्त दाब कहते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचने हेतु उचित रक्त दाब आवश्यक होता है। हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब, सिस्टालिक दाब कहते हैं, और शिथिलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब, डायस्टोलिक दाब कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब 120 से लेकर के 80 मिलीमीटर से लेकर के जो है 139 बटे से 89 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। रक्त दाब मापने के लिए स्फोमेनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये जो है रक्त दाब है, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो इस तरह के आप डॉक्टर का उपयोग करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इसे आप देख सकते हैं, रक्तदाब मापक यंत्र। उच्च रक्तदाब यह मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा अधिक वाला दाब है। यानी जो सामान्य दाब है, जब उससे अधिक दाब हो जाएगा तो उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस व्यक्ति में उच्च
रक्तदाब हो उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव निर्माण होता है और उच्च रक्तदाब में हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें अनुशिथिलन दाब और प्रकुंचन दाब दोनों ही बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। क्या है इसको ध्यान में रखिए। प्रतिदिन हमारे शरीर में लगातार नया रक्त बनते रहता है। तो हमारे शरीर में हम खाते पीते हैं, हमारे शरीर में रोज कुछ न कुछ नया रक्त बनता रहता है। रक्तदान के लिए एक समय में एक व्यक्ति से 350 ml मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, इससे अधिक नहीं लिया जाता है। 350 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है जो हमारा शरीर 24 घंटे में लिए गए रक्त के प्रवाही भाग की आपूर्ति कर लेता है। यानी इतना रक्त जो हम एक दिन दान करेंगे तो एक 24 घंटे में हमारा शरीर फिर से उसकी पूर्ति कर देगा। जिन स्त्रियों के स्तनपान चल रहा हो या जो अभी गर्भावस्था में हो वे स्त्रियां रक्तदान नहीं कर सकती। रक्तदान करते समय या करने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती है। रक्तदान कर रहे हैं या करने के बाद साधारणतः कोई परेशानी नहीं होती है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला निरोगी व्यक्ति वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है, अगर वह व्यक्ति निरोगी है, स्वस्थ है तो। अभी हम रक्तदाब के बारे में पढ़ रहे थे। तो रक्तदाब किस प्रकार का है? साधारण रक्तदाब जो होता है सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब में दोनों का मापन किस तरह किया जाता है। साधारण रक्तदाब किसे कहते हैं? सिस्टोलिक दाब में 90 से 119 मिलीमीटर तक जो होता है ये जो है साधारण माना जाता है और ये डायस्टोलिक दाब में 60 से जो है 79 मिलीमीटर तक माना जाता है। पूर्व उच्च रक्तदाब 120 से 139 मिलीलीटर तक पूर्व उच्च रक्तदाब है, यानी यहाँ तक ये पूर्व उच्च माना जाता है। डायलिस्टिक में 80 से 89 मिलीमीटर तक माना जाता है। उच्च रक्तदाब अवस्था 1। अगर हाई ब्लड प्रेशर का फर्स्ट स्टेज क्या है? 140 से 159 मिलीमीटर तक जो है ये उच्च रक्तदाब की पहली अवस्था है और डायलिस्टिक सिस्टम में 90 से 99 मिलीलीटर तक होता है। उच्च रक्तदाब अवस्था सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज में 160 मिलीलीटर से अधिक जो है जब हो जाएगा तो ये जो है अवस्था सेकेंड स्टेज में आ जाता है और डायलिस्टिक दाब में 100 मिलीलीटर से अधिक जब हो जाएगा तो इस तरह से ये हाई जो है ब्लड प्रेशर का स्टेज 2 में माना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जो है रक्त समूह क्या है, रक्तदाब क्या है, ये सब चीजें, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, आप जो है किसे मापते हैं, इसको डॉक्टर के यहाँ आप देखते हैं, इसी चीजें आपको जानना चाहिए। जो है साधारण दाब यानी सामान्य किसका है? ये 90 से 119 मिलीमीटर तक जिसका होता है वो जो है साधारण दाब होता है। डॉक्टर लोग इसी का उपयोग सिस्टोलिक दाब का उपयोग करते हैं। तो इसमें 4 भागों में बांट करके आपको बताया गया है। तो है यानी अगर इससे ऊपर जा रहा है तो ये पूर्व उच्च रक्तदाब है, ये आपको चेतावनी दे रहा है। और अगर इससे ऊपर गया 40 हो गया तो स्टेज फर्स्ट हो गया और 60 पहुंच गया तो स्टेज सेकंड में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने देखा और आपने रक्त के बारे में देखा। रक्त का जो समूह है ये ए, बी और ओ, इन रक्त समूहों की खोज ईस्वी सन 1900 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेरर ने की है। इसके लिए उन्हें 1930 साल को का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ए बी रक्त समूह की खोज डिस्कास्टेलो और स्टर्ली ने 1902 ईस्वी में की है। रक्त विज्ञान हिमेटोलॉजी क्या है? रक्त बनाने वाले अंग और रक्त में उत्पन्न रोग का
इनका अध्ययन करने वाली चिकित्सीय विज्ञान की शाखा है। रक्त के सभी रोगों का निदान एवं उपचार करने, रक्त से संबंधित अनुसंधान भी इस शाखा में किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर के रक्तदाब मापने के यंत्र की सहायता से बीपी जैसे कैसे मापा जाता है, इस विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हाई जो है कि स्लो है, लो है, क्या है, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन यही पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।